स्वागत है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ उनके रिश्तों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जी। खासकर हाल की जो नीतियां रही हैं और जो मतभेद सामने आए हैं उन पर। हाँ, और हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है ट्रंप की अशांत भारत नीति, घर्षण और पाखंड। तो हम इसी के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सही। कोशिश यही रहेगी कि इसके आधार पर ट्रंप का क्या रुख है, उनके तर्क क्या हैं और जो आलोचनाएं हैं। हाँ, खासकर वो पाखंड वाले आरोप। बिल्कुल। और इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर हो सकता है, इसे समझें। और ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इस विश्लेषण में है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विश्लेषण की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ट्रंप पीएम मोदी को महान दोस्त बताते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ भारत को टैरिफ किंग कहते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता ना? हाँ, विरोधाभासी है। तो विश्लेषण के मुताबिक ट्रंप के इस कॉम्प्लेक्स रुख के पीछे मुख्य बातें क्या हैं? चलिए पहले इसी टैरिफ किंग वाली बात से शुरू करते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये जो व्यापार असंतुलन है और जो टैरिफ है वो ट्रंप की नीति के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं। अच्छा। उनका ये आरोप लगातार रहा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आयात शुल्क लगाता है और इसीलिए वो टैरिफ किंग वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं। और इसके जवाब में फिर अमेरिका ने क्या किया? तो जवाब में अमेरिका ने भी कई भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाए। विश्लेषण बताता है कि ये टैरिफ 25% के बेस लेवल से शुरू हुए थे। 25%? और ये बात यही नहीं रुकी है ना, विश्लेषण में रूसी तेल खरीदने का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। उससे ये टैरिफ 50% तक पहुंच गए। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है। रूसी तेल की खरीद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई, जैसा विश्लेषण दिखाता है। अमेरिका का तर्क ये था या है कि भारत की ये जो खरीदारी है वो एक तरह से रूस के यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रही है। अच्छा। और रूस पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश हो रही है उसको कमजोर कर रही है। तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से नई दिल्ली की आलोचना हुई कि वो इस व्यापार को कम करने के लिए यथेष्ट प्रयास नहीं कर रही। और इसी से जोड़कर फिर वो दंडात्मक टैरिफ की बात आई 50% तक। जी बिल्कुल, उसी से जोड़कर ये कदम उठाया गया या उठाने की बात हुई। तो ये जो आर्थिक दबाव है ये सिर्फ व्यापार तक ही नहीं रहा, इसे भू राजनीति से भी जोड़ा जा रहा था। हाँ बिल्कुल। और क्या विश्लेषण में रणनीतिक चिंताओं का भी जिक्र है? क्योंकि ट्रंप के कुछ बयान तो ऐसे लगते हैं जैसे वो भारत के रुख से काफी निराश हों। हाँ, विश्लेषण इस पहलू पर भी गौर करता है। ट्रंप की तरफ से ऐसी चिंता या कह ले निराशा जाहिर की गई है कि भारत कहीं चीन या रूस के ज्यादा करीब तो नहीं जा रहा। उनका वो एक बयान आपको याद होगा, हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। हाँ हाँ, सुना था। वो इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। तनाव के बावजूद विश्लेषण रिश्ते बनाए रखने की इच्छा के संकेत भी नोट करता है। जैसे मोदी को महान दोस्त कहना या फिर व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की बात करना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो एक तरफ दबाव भी है, दूसरी तरफ दोस्ती की बातें भी। ये थोड़ा क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा लक्ष्य है, जैसे कोई बड़ा व्यापार सौदा या कुछ और? हाँ, विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। एक बड़े व्यापार सौदे का लक्ष्य तो साफ दिखता है। ट्रंप प्रशासन की मांग रही है निष्पक्ष सौदों की। निष्पक्ष सौदे अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद। अमेरिकी नजरिए से देखें तो हाँ, जिसका मतलब है अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच। और भारत की भी तो अपनी मांगे होंगी। बेशक बेशक। भारत की अपनी मांगे भी हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा में, निवेश में। ट्रंप प्रशासन का तर्क ये रहा है कि पहले के जो समझौते थे वो एक तरफा थे, अमेरिका को नुकसान हुआ। अच्छा। इसलिए अब पारस्परिकता यानी कि बराबरी का लेन देन होना चाहिए, गिव एंड टेक। और इसमें घरेलू राजनीति का भी कोई एंगल है? क्या ये सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए है या अमेरिका के अंदर भी इसका कोई असर डालने की कोशिश है? हाँ, विश्लेषण के मुताबिक घरेलू राजनीति बहुत अहम पहलू है। ट्रंप का ये जो कड़ा रुख है वो उन अमेरिकी वोटर्स को लुभाने का एक तरीका भी है जो ये मानते हैं कि दूसरे देशों के साथ अनुचित व्यापार की वजह से अमेरिका में नौकरियां चली गईं। अच्छा, तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल।
भारत के कदमों को जैसे टैरिफ या रूस से तेल खरीदना गलत या अमेरिका के खिलाफ बताकर वो अपने जवाबी कदमों को जैसे टैरिफ बढ़ाना या प्रतिबंधों की धमकी देना सही ठहरा पाते हैं। समझ गया। ये एक तरह से विदेश नीति को घरेलू वोट बैंक साधने के लिए इस्तेमाल करने का एक कह सकते हैं क्लासिक उदाहरण है, जो विश्लेषण के अनुसार ट्रंप की राजनीति में बार बार देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि ट्रंप का रुख क्या है और उसके मुख्य तत्व क्या हैं। व्यापार, रूसी तेल, रणनीतिक चिंताएं, बड़ा सौदा और घरेलू राजनीति। अब सवाल ये उठता है कि विश्लेषण इनके पीछे के तर्कों को कैसे देखता है। मतलब ट्रंप प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ आर्थिक फायदे की बात है या कुछ और भी है? विश्लेषण इसके पीछे कई परतें बताता है। पहली परत तो जाहिर है भू राजनीति की ही है। एशिया में जो शक्ति संतुलन है वो बदल रहा है और अमेरिका को ये चिंता है कि भारत कहीं चीन और रूस के ज्यादा करीब न चला जाए। तो इस नीति को एक तरह से भारत को अमेरिकी खेमे में बनाए रखने या कह लीजिए वापस खींचने के दबाव के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ रणनीतिक पहलू। आर्थिक हितों का क्या? वो कितने महत्वपूर्ण है इसमें? आर्थिक हित तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार घाटे को कम करना एक बड़ा लक्ष्य है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार और खोले, टैरिफ कम करे। तो ये जो आर्थिक दबाव है वो भारत को मजबूर करने की कोशिश है कि वो अमेरिकी मांगों को माने। और विश्लेषण में नैतिक फ्रेमिंग की भी बात है। ये क्या चीज है? क्या अमेरिका इससे एक तरह से सही गलत की लड़ाई की तरह पेश कर रहा है? हाँ, विश्लेषण इस पर ध्यान दिलाता है। जैसे रूसी तेल खरीदने को नैतिक रूप से गलत ठहराया जा रहा है, ये कहकर कि इससे युद्ध को पैसा मिल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ भारत जो टैरिफ लगाता है उसे अनुचित बताकर अमेरिका जो जवाबी टैरिफ लगा रहा है उसे निष्पक्षता कायम करने की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये एक तरह से अपने कदमों को मतलब एक मॉरल ग्राउंड देने की कोशिश है। लेकिन क्या ये नैतिक तर्क टिक पाते हैं? खासकर जब हम आगे आलोचनाओं पर बात करेंगे। हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। और वो घरेलू राजनीति वाला एंगल तो है ही, जैसा हमने पहले बात की। बिल्कुल, घरेलू राजनीति वाला तर्क तो बार बार आता है, अपने समर्थकों को दिखाना कि वो अमेरिका के हितों के लिए कितनी सख्ती से लड़ रहे हैं। और आखिरकार ये सब एक तरह का लीवरेज या कह ले दबाव बनाने का खेल है। लीवरेज? हाँ। विश्लेषण बताता है कि व्यापार और प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भारत अपना व्यवहार बदले, चाहे वो व्यापार के मामले में हो या रूस के साथ संबंधों के मामले में। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि कैसे विशुद्ध आर्थिक उपकरणों का इस्तेमाल सीधे सीधे विदेश नीति के लक्ष्यों को साधने के लिए किया जा रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो विश्लेषण यही दिखाता है कि अलग अलग वजह, भू राजनीति, अर्थशास्त्र, नैतिकता का दावा, घरेलू राजनीति, ये सब आपस में कैसे गुंथी हुई हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकराती भी हैं। हाँ, स्रोत का मुख्य बिंदु यही है कि व्यापार नीति को विदेश नीति में बढ़त हासिल करने का एक जरिया माना जा रहा है। हालांकि जैसा आपने कहा, विश्लेषण इस नैतिक फ्रेमिंग की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाता है, ये इशारा करते हुए कि ये शायद उतना सीधा और क्या कहते हैं सच्चा नहीं है जितना दिखाया जाता है। हाँ, और यहीं से फिर आलोचनाओं का सिलसिला शुरू होता है ना, खासकर पाखंड और विरोधाभास के जो आरोप विश्लेषण में लगाए गए हैं। इस मोर्चे पर विश्लेषण क्या कहता है? पहला आरोप तो शायद चयनात्मकता का है। बिल्कुल, विश्लेषण में पहली और सबसे तीखी आलोचना यही है, सिलेक्टिव टारगेटिंग, मतलब चयनात्मक निशाना साधना। कैसे? रिपोर्ट बताती है कि चीन भारत से कहीं ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, लेकिन उस पर अमेरिका की तरफ से वैसे कड़े और सार्वजनिक दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए जैसे भारत के खिलाफ उठाने की बात हुई। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, यहाँ तक कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं यानी द्वितीयक प्रतिबंध, उन्हें भी अलग अलग देशों पर अलग अलग ढंग से लागू करने की बात कही गई है। तो ये सीधे सीधे दोहरे मापदंड का आरोप है। ये तो वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वो ऊर्जा सुरक्षा बनाम नैतिकता वाली बहस का क्या? भारत का अपना पक्ष क्या है इस पर? विश्लेषण भारत के तर्क को भी सामने रखता है। भारत का कहना है कि भाई रूसी तेल खरीदना हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने, कम लागत पर खरीदने और अपने फैसले खुद लेने के मतलब सॉवरेन राइट, संप्रभु अधिकार का मामला है। और आलोचक इसी बिंदु पर अमेरिका के अपने व्यापार पर उंगली उठाते हैं। विश्लेषण इशारा करता है कि अमेरिका खुद रूस से कुछ चीजें जैसे उर्वरक या यूरेनियम वगैरह खरीदना जारी रखे हुए है। तो ऐसे में सिर्फ भारत पर नैतिकता का दबाव बनाना कहाँ तक जायज है, ये सवाल उठता है। मतलब अमेरिका जो दूसरों से कह रहा है वो खुद पूरी तरह नहीं कर रहा। और टैरिफ के असर के बारे में क्या?
क्या ये वाकई अमेरिका के लिए फायदेमंद रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है? विश्लेषण इस पर भी सवाल उठाता है। ट्रंप के भाषणों में अक्सर इन टैरिफ के अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों पर पड़ने वाले जो नेगेटिव असर हैं उनको कम करके आंका जाता है। अच्छा। जबकि हकीकत ये है कि इससे अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती है और कुछ उद्योगों को नुकसान होता है। हाँ, ये बात सही है कि भारत ने कुछ चीज़ों पर शुल्क घटाए भी हैं, लेकिन विश्लेषण कहता है कि अमेरिकी मांगें अक्सर इतनी ज्यादा होती हैं कि उन्हें पूरा करना भारत के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या इसमें व्यक्तिगत कूटनीति या कह लें नाराजगी का भी कोई रोल हो सकता है? विश्लेषण में कूटनीतिक निजीकरण जैसा कुछ कहा गया है, इसका क्या मतलब है? हाँ, एक आलोचना ये भी है कि ट्रंप का रुख हमेशा सिर्फ ठंडी रणनीति या नीति पर आधारित नहीं होता, बल्कि कभी-कभी व्यक्तिगत पसंद नापसंद या किसी कूटनीतिक बात पर हुई निजी ठेस से भी प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए वो भारत चीन से हार गया जैसी बातें कहना, ये शायद रणनीतिक विश्लेषण से ज्यादा एक निजी भड़ास या एक तरह का ताना ज्यादा लगता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। और वो मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद वाला विरोधाभास, एक तरफ निष्पक्षता की मांग, दूसरी तरफ खुद टैरिफ लगाना, ये कैसे फिट होता है? ये एक और बड़ा विरोधाभास है जिसे विश्लेषण उजागर करता है। ट्रंप प्रशासन निष्पक्ष व्यापार की बात तो करता है, लेकिन खुद बड़े पैमाने पर संरक्षणवादी टैरिफ लगाता है। वो भारत से तो अपने सामान के लिए बाजार खोलने को कहते हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका के अपने उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भी कदम उठाते हैं। ये थोड़ा जैसा मैं कहूँ वैसा करो, जैसा मैं करूँ वैसा नहीं वाली बात लगती है। सही कहा। और आखिरी आलोचना, वो नैतिक दावे और जमीनी हकीकत के बीच की खाई के बारे में क्या? हाँ, विश्लेषण याद दिलाता है कि रूसी तेल के व्यापार पर कोई यूनिवर्सल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, कुछ खास प्रतिबंधों को छोड़ के। और अमेरिका अक्सर भारत की अपनी आर्थिक और राजनीतिक मजबूरियों को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, उसकी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और रूस के साथ उसके पुराने ऐतिहासिक संबंध भी हैं। इन सब बातों को दरकिनार करके सिर्फ नैतिक दबाव बनाना कितना व्यावहारिक है, इस पर विश्लेषण सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि पाखंड के आरोप का आधार क्या है। जैसा कि स्रोत विस्तार से बताता है, ये मुख्य रूप से नियमों और नैतिक पैमानों को अपनी सुविधा अनुसार लागू करने का मामला है। हाँ, वो सिलेक्टिविटी वाली बात। बिल्कुल। तेल के मामले में भारत बनाम चीन का रवैया हो या रूस के साथ अमेरिका का खुद का व्यापार, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। और मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद वाला मुद्दा सीधे तौर पर ट्रंप के आर्थिक तर्क की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा करता है। क्या आप वाकई बराबरी की बात कर सकते हैं जब आप खुद ही दीवाने खड़ी कर रहे हों? सही बात है। विश्लेषण जोर देता है कि भारत का नजरिया, उसकी जरूरतें, उसकी रणनीतिक आज़ादी एक अहम पहलू है जिसे अमेरिकी मांगों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हुई आलोचनाएं। अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं, तो विश्लेषण के हिसाब से ट्रंप की इस नीति के पीछे असल मंशा क्या हो सकती है? मतलब जो बातें खुलकर कही जा रही हैं उनके अलावा। हाँ, विश्लेषण कुछ संभावित पर जाहिर न किए गए उद्देश्यों की तरफ इशारा करता है। पहला तो ये कि अमेरिका शायद दुनिया में अपना दबदबा फिर से कायम करना चाहता है और अपने प्रतिद्वंदियों पर दबाव बनाना चाहता है। दबाव? हाँ, ये एक तरह से संकेत देना है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही चीन, रूस या ब्रिक्स जैसे समूहों के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी एक मकसद हो सकता है। अच्छा, यानी वैश्विक स्तर पर शक्ति प्रदर्शन और व्यापार और ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये भी एक मंशा हो सकती है। हाँ, ये दूसरा संभावित उद्देश्य है। जैसा हमने पहले भी बात की, आर्थिक ताकत का इस्तेमाल सीधे सीधे विदेश नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करना, व्यापार समझौतों या ऊर्जा सप्लाई को कूटनीतिक बातचीत में मोल भाव के लिए इस्तेमाल करना। और घरेलू राजनीति वाला फायदा तो है ही, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। तीसरा उद्देश्य वही है, घरेलू राजनीतिक लाभ। अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करना, अपने समर्थकों को दिखाना कि वो कितने मजबूत नेता हैं और दूसरे देशों, यहाँ तक के सहयोगियों को भी ऐसे पेश करना जैसे वो अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक शुरुआती चाल भी हो सकती है? मतलब बातचीत में ज्यादा हासिल करने के लिए पहले बहुत कड़ा रुख अपनाना, एक नेगोशिएशन टैक्टिक? हाँ, चौथा संभावित उद्देश्य यही हो सकता है, ये एक सोची समझी बातचीत की रणनीति हो। शुरुआत में बहुत ज्यादा मांगे रखना और कड़ा रुख दिखाना, ताकि बाद में थोड़ी नरमी दिखाकर भी सामने वाले से ज्यादा रियायतें हासिल की जा सकें।
और ये जो संभावित छिपे हुए उद्देश्य हैं, ये उन कुछ गड़बड़ियों या कह लें पाखंड के आरोपों को समझने में मदद कर सकते हैं, जिनकी हमने पहले बात की। कैसे? मिसाल के तौर पर, अगर मकसद सिर्फ बातचीत में पलड़ा भारी रखना है, तो शुरू की सख्ती और बाद की नरमी दोनों समझ में आती हैं। विश्लेषण इसी बात पर रोशनी डालता है कि व्यापार और ऊर्जा को महज साधन के तौर पर देखा जा रहा है। ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि बड़े रणनीतिक खेल के मोहरे हैं। लेकिन इस तरह की आक्रामक नीति के नतीजे और जोखिम भी तो होंगे। क्या विश्लेषण इस बारे में कुछ बताता है? इसके क्या बुरे असर हो सकते हैं? हाँ, विश्लेषण कई संभावित नकारात्मक नतीजों की बात करता है। सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को पहुंचने वाले नुकसान का है। नुकसान? हाँ, अगर भारत को लगता है कि अमेरिका उस पर अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वो अमेरिका से दूर जा सकता है। इसका सीधा असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति पर पड़ेगा। और आर्थिक मोर्चे पर क्या असर हो सकता है? आर्थिक गिरावट का खतरा भी है। अगर दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहें, तो इससे दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। सप्लाई चेन बाधित हो सकती हैं, चीजें महंगी हो सकती हैं। और दुनिया भर में अमेरिका की छवि का क्या होगा? क्या उस पर भी असर पड़ेगा? ये भी एक अहम बिंदु है। अगर दुनिया को लगता है कि अमेरिका अपने नियम बदलता रहता है, अपने सहयोगियों पर भी दबाव डालता है और सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, तो उसकी सॉफ्ट पावर यानी जो वैश्विक स्वीकार्यता और विश्वसनीयता है, वो कम हो सकती है। और क्या दोनों देशों के अंदर भी इसका कोई राजनीतिक असर हो सकता है, मतलब घरेलू स्तर पर? हाँ, राजनैतिक प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। भारत में मान लीजिए राष्ट्रवाद बढ़ सकता है, अमेरिका विरोधी भावनाएं पनप सकती हैं। वहीं अमेरिका में भी अगर इन नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती है या उद्योगों को नुकसान होता है, तो सरकार के खिलाफ विरोध हो सकता है। बिल्कुल। और रणनीतिक असर तो बहुत गहरे हो सकते हैं। जैसा कि विश्लेषण बताता है, ये उस रिश्ते को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है जिसे वॉशिंगटन में पहले बहुत अहम माना जाता था। हाँ, विडंबना देखिए, ये नीति शायद अपने घोषित लक्ष्य जैसे भारत को चीन रूस से दूर रखने के ठीक उलट नतीजा दे दे, यानी भारत को अमेरिका से दूर करके और ज्यादा स्वतंत्र रास्ते अपनाने पर मजबूर कर दे, जिससे अंततः उस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव कम ही होगा। हालांकि विश्लेषण ये भी कहता है कि हाल के दिनों में कुछ नरमी के संकेत भी दिखे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, विश्लेषण कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र जरूर करता है जो शायद रुख में नरमी की तरफ इशारा करती हों, जैसे व्यापार पर बातचीत फिर से शुरू हुई है। अच्छा। ट्रंप की तरफ से ज्यादा सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जैसे विशेष संबंध या मोदी को महान दोस्त कहना। और वो जो बहुत ज्यादा सख्त बयानबाजी थी, जैसे भारत एक हारा हुआ मामला है, वो थोड़ी कम हुई है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये वाकई नीति में बदलाव है या कुछ और है? विश्लेषण यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देता है। ये संकेत जरूरी नहीं कि दिल बदलने का सबूत हो सकता है ये सिर्फ एक सामरिक बदलाव हो। शायद प्रशासन को एहसास हुआ हो कि वो ज्यादा सख्ती दिखाकर रिश्ते को खतरे में डाल रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये खुद ही बातचीत की रणनीति का हिस्सा हो, थोड़ी नरमी दिखाकर भारत को कुछ रियायतें देने के लिए राजी करना। इसलिए अभी कोई पक्का नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी, जैसा कि विश्लेषण का लहजा भी बताता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें, तो मुख्य तनाव ये है, एक तरफ ट्रंप प्रशासन की कुछ वास्तविक चिंताएं हैं, जैसे व्यापार घाटा, बदलती वैश्विक राजनीति। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ विश्लेषण में उजागर की गई गंभीर आलोचनाएं भी हैं, जैसे नीतियों में असंगति, चुनिंदा देशों पर दबाव और पाखंड के आरोप। और भारत का अपना पक्ष? हाँ, और इस सब के बीच भारत का अपना पक्ष है, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की इच्छा, उसकी ऊर्जा और आर्थिक जरूरतें, और उसकी घरेलू मजबूरियां जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? विश्लेषण के मुताबिक कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बताएंगे कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है? विश्लेषण कुछ अहम क्षेत्रों पर ध्यान रखने की सलाह देता है। पहला, जाहिर है, व्यापार वार्ता का क्या नतीजा निकलता है। ठीक है। दूसरा, क्या भारत दूसरे समूहों जैसे ब्रिक्स के साथ अपनी सक्रियता और बढ़ाता है। तीसरा, दोनों देशों के अंदर घरेलू राजनीतिक दबाव कैसे बदलते हैं। चौथा, क्या अमेरिका को अपनी इस तरह के दबाव की नीति पर दूसरे देशों का साथ मिलता है या विरोध बढ़ता है। और पांचवां, इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर
क्या पड़ता है, ये सब देखने वाली बातें होंगी। और अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है जिस पर शायद हमने सीधे तौर पर बात नहीं की, क्या सवाल? कि इस पूरे विश्लेषण को देखते हुए क्या इस तरह का आर्थिक दबाव वाकई किसी देश के लंबे समय के रणनीतिक झुकाव को बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ कुछ समय के लिए तनाव और कड़वाहट पैदा करता है जो आखिरकार दोनों पक्षों को अपने अपने ज्यादा स्वतंत्र रास्ते खोजने के लिए ही प्रेरित करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। इस पेचीदा विषय पर इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने ट्रंप की भारत नीति की विभिन्न परतों को समझने में कुछ मदद की होगी।